नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वृषभ जून 2024 का महीना कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि वाले जून 2024 के महीने में क्या करें क्या ना करें। वृषभ राशि वालों का आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य, कैरियर, कार्य क्षेत्र यह कैसे रहने वाला है, यह सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। आप वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। तो अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। जब जून 2024 सामान्य, यह महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आपके विदेश जाने के प्रबल योग बन रहे हैं। आप किसी काम से विदेश जा सकते हैं, लेकिन विदेश यात्रा के समय थोड़ी सावधानी रखें और सभी कागजों को भली प्रकार के संभाल कर रखें, क्योंकि दस्तावेज की कमी के कारण यात्रा में कोई असुविधा हो सकती है। और लंबी यात्रा पर जाने से पूर्व तैयारी से जाएं, क्योंकि आपको कोई शारीरिक समस्या परेशान कर सकती है। आपके मन में एक साथ बहुत सारे विचार चलेंगे जो आपके सोचने और समझने की शक्ति को प्रभावित करेंगे। वैवाहिक संबंधों में प्रेम बढ़ेगा। हल्का फुल्का अहम का टकराव तो संभव है, लेकिन आपसी प्रेम बढ़कर अपने रिश्ते को और खूबसूरत बनाने में कामयाब हो सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप अपने प्रियतम से अपनी सभी बातें कहें, जिससे उनके मन में जो शक का बीज पैदा हुआ है वह दूर हो जाए और आपसी दूरी कम होगी। विद्यार्थी को शिक्षा में बहुत सारी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा और इसके लिए अपनी एकाग्रता को बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। भले ही इसके लिए उन्हें कुछ समय के लिए अन्य कार्यों से दूर रहना पड़े, लेकिन आप ऐसे नहीं करेंगे तो इससे आपकी पढ़ाई प्रभावित होगी और आप परेशानी महसूस कर सकते हैं। पारिवारिक संबंध तो अनुकूल रहेगा। आपको अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक होगा। कैरियर के क्षेत्र में यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। आप नौकरी करते हैं अथवा व्यापार करते हैं तो आपको मनचाही सफलता प्राप्त हो सकती है और आपकी मेहनत आपको अन्य लोगों से आगे रखेगी। स्वयं पर विश्वास रखें और हर कार्य को पूरे मन से करें, इसी से आपको सफलता मिल जाएगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि हम आपको अनोखी और नई जानकारी बता सकें। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आमदनी के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। एकादश भाव में राहु की उपस्थिति के लिए एक वरदान के समान है। आपकी आमदनी में बहुत बढ़ोतरी होने के योग बनेंगे। आप जिस भी काम को करेंगे उस काम से ही आपको अच्छा धन प्राप्त होगा दिखाई दे रहा है। हालांकि बस एक बात यह है कि मंगल महाराज दशम भाव में विराजमान रहेंगे, जो खर्चों को बनाए रखेंगे और उन पर शनि की दृष्टि भी होगी, इसलिए खर्चे कुछ बेहद के हो सकते हैं, जिनके लिए आपको थोड़ा परेशान होना पड़ेगा, लेकिन आमदनी अच्छी ही रहेगी, जिससे आपको कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। सूर्य के 15 जून को मिथुन राशि में दूसरे भाव में आ जाने से पहले बुध के 14 जून को और शुक्र को 12 जून को दूसरे भाव में आ जाने से धन संचय करने में भी सफलता मिल सकती है। आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। संपत्ति के क्रय विक्रय भी लाभ हो सकते हैं और किसी तरह का निवेश करने से आपको धन लाभ हो सकता है और आप फिक्स डिपॉजिट स्कीम का भी लाभ उठा सकते हैं और इससे आपका अच्छा धन से जमा करा सकते हैं। आपको आने वाले समय में उसका अच्छा लाभ मिल सकता है। शेयर बाजार में पैसा डालने के लिए समय बहुत अनुकूल नहीं है। सोच समझ कर ही कदम बढ़ाएं। व्यापार में उन्नति होगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। यह महीना पारिवारिक तौर पर अच्छा रहने की संभावना है। दशम भाव के स्वामी सूर्य महाराज प्रथम भाव में महीने के पूर्वार्ध में बने रहेंगे, जिससे आपको माताजी का वर्चस्व घर में रहेगा। उनकी बातों को मानना और समझना सबके लिए आवश्यक होगा। उसके निर्णय बेहतर साबित होंगे, जिससे घर का माहौल अनुकूल रहेगा। पूरे महीने दशम भाव में शनि देव उपस्थित रहकर आपके चतुर्भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे बीच बीच में कुछ कहासुनी होने की नौबत आ सकती है। पिताजी के संबंध आपके ठीक ठाक रहेंगे, लेकिन आपको कोई भी कड़वी बातें कहने से बचना होगा। दूसरे भाव के स्वामी बुध महाराज महीने के अर्ध में प्रथम भाव में होंगे, जिससे परिवार का सहयोग आपको मिलेगा और बाद में 14 जून को बुध अपने ही भाव में द्वितीय भाव में चले जाएंगे, जिससे परिवार में समरसता बढ़ेगी, आपस में प्रेम बढ़ेगा
और एक दूसरे से अच्छी और प्यारी भरी बातें करने से घर का माहौल हल्का बना रहेगा। मंगल महाराज दशम भाव में बैठकर अपनी चतुर दृष्टि से तीसरे भाव को देखेंगे, जिससे भाई बहन को उनके कैरियर में अच्छी सफलता मिलने के योग बनेंगे। सूर्य 15 जून को आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे, तब परिवार में आपका प्रभुत्व बढ़ेगा, आपको ज़्यादा मान सम्मान मिलेगा और आपकी बातों को तवज्जो मिलेगी। आपको अहम भाव से ग्रसित नहीं होना होगा और किसी को कर्कश वाणी से कुछ नहीं कहना है, अन्यथा आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। सरकारी क्षेत्र से परिवार की कोई आमदनी बढ़ सकती है। यह महीना स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से मध्य में रहने की संभावना है। राशि शुक्र स्वामी अपनी ही राशि में विराजमान रहेंगे, जिससे स्वास्थ्य में सुधार भी रहेगा, लेकिन सूर्य बृहस्पति बुध और शुक्र एकादश भाव में प्रभाव में और मंगल दश भाव में तथा केतु पंच भाव में होने से स्वास्थ्य समस्या भी परेशान कर सकती है। आपको किसी भी प्रकार की चोट लगने अथवा बुखार की समस्या हो सकती है, जो समय रहते उसका उचित इलाज कराना ठीक हो जाएगा, इसलिए कोई ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य बुध शुक्र ग्रह महीने के उत्तरार्ध में आपके द्वितीय भाव में रहेंगे, जिससे आपको खान पान में सुधार रखें, खान पान की आदत पर ध्यान दें, अच्छी दिनचर्या का पालन करें, अन्यथा आपको दांतों और बालों में संबंधित कुछ समस्या का सामना करना पड़ सकता है। वैसे आप अपने दुरुस्त बनाए रखने के लिए काफ़ी प्रयास करें, वह प्रयास सफल भी होंगे, जिससे आप अपने अच्छे स्वास्थ्य का लुत्फ उठा लें। क्षेत्र कैरियर की दृष्टिकोण से यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। दशम भाव के स्वामी शनि महाराज दशम भाव में ही पूरे महीने बने रहने वाले हैं, जिससे आप खूब लगन और मेहनत से परिश्रम करेंगे। आप अपना काम बखूबी निभाएंगे और कार्यक्षेत्र में अपने पद पर बने रहने के लिए जो आवश्यक योग्यता है, वहाँ सभी आप में होने के कारण और आपके द्वारा इनका इस्तेमाल करने के कारण आप एक आदर्श कर्मचारी के रूप में नौकरी में अपनी जगह पक्की बना रखेंगे। जहाँ तक कि आपके वरिष्ठ अधिकारी की बात है, तो वह थोड़े से तेज तर्ज हो सकते हैं और आपके प्रति उनके मन में विचार अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इसलिए बस एक बात का ध्यान रखें कि आपका कोई विरोधी आपके विरुद्ध जाकर उनके सामने कुछ गलत बात ना पेश करे। ऐसा होने पर तुरंत ही स्थिति उनके समक्ष स्पष्ट कर देगी, अन्यथा उसका कोई मतलब और कोई निकाल सकते हैं। छठे भाव के स्वामी शुक्र महाराज प्रथम भाव में विराजमान रहने के कारण आपको अपनी कठिनाई के बाद सफलता मिलने के योग बनेंगे। कठिन परिश्रम से ही आपकी सफलता की पूंजी होगी। व्यापार करने वाले जातकों को विदेश संपर्कों का लाभ मिल सकता है। शत भाव के स्वामी मंगल महाराज दशम भाव में विराजमान रहेंगे, इससे विदेशी व्यापार में बढ़ोतरी हो सकती है। आपको अपने क्रोध पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा और यदि आपके व्यावसायिक साझेदारी किसी बात को लेकर क्रोध कर रहे हैं, तो उन्हें समझने और संभालने की कोशिश करें। प्रेम व वैवाहिक यदि आपके प्रेम की जीवन की बात करें, तो यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। पंच भाव में केतु महाराज विराजमान रहेंगे और उन पर राहु महाराज की पूर्ण दृष्टि रहेगी। पंच भाव से अष्ट भाव में मंगल विराजमान रहेंगे, जिससे आप और आपके प्रियतम के बीच कहासुनी और आपसी समझ का अभाव होने की स्थिति पैदा हो सकती है। आपको अपने प्रियतम पर किसी प्रकार का कोई शक पैदा हो सकता है और शक का इलाज नहीं, बेवजह अपना रिश्ता बिगड़ सकता है। आपको चाहिए कि आपके प्रियतम पर पूरा भरोसा रखें और उनकी बात को सुने, जानने के उनके व्यवहार का क्या कारण है। इसी से आप और उनके निकट आ पाएंगे और अपने रिश्ते को अहमियत को समझकर अपने रिश्ते की रक्षा कर पाएंगे। जो भाव के स्वामी बुध महाराज 14 जून को आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे परिवार के बीच में अपने प्रियतम का मिलवाव हो सकता है और परिवार के लोग उन्हें स्वीकार भी कर सकते हैं। इसके बाद महीने के अंतिम दिनों में 29 जून को बुध ग्रह कर्क राशि में तीसरे भाव में आ जाएंगे, तब आपके प्रेम संबंधों में प्रस्ताव आएगी, मित्रता का सहयोग मिलेगा। अब बात करते हैं कुछ उपाय के बारे में। आपको बुधवार के दिन श्री गणेश जी को दूर्वा अर्पित करना चाहिए। किसी तीर्थ यात्रा पर अपनी बहन और भाई को ले जाएं। शुक्रवार के दिन माता महालक्ष्मी जी की उपासना करनी चाहिए।